हेलो एवरीवन, नेचुरल हेल्थ रेमेडीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडीज के बारे में बताऊंगी जिसमें आप अपने जीवन में स्वस्थ और रोग रहित रहेंगे। आइए हम आपको इस कार्य से जुड़ी एक जादुई जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं। तो इन बीमारियों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए कारगर साबित होगी। उस जड़ी बूटी का नाम है गिलोय। प्राचीन काल से गिलोय दवा के रूप में उपयोग की जाती रही है। इसको संस्कृत में अमृत भी कहा जाता है। तो एक ऐसा पौधा है जिसको हम कहीं भी छोटी सी जगह में भी उगा सकते हैं, गमले में या छोटी सी क्यारी में भी इसको हम उगा सकते हैं अपने घर में। का पौधा आपको मात्र 20-25 रुपए में नर्सरी से मिल जाएगा। ये अब मैं आपको गिलोय के अद्भुत फायदों के बारे में बताती हूँ। गिलोय से एक नहीं अनेक फायदे होते हैं, जैसे गठिया में मधुमेह का इलाज ये कर सकता है, पीलिया का इलाज हो जाएगा गिलोय से। और जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है उनके लिए तो बहुत ही रामबाण का प्रयोग है इसके लिए, क्योंकि जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है उनके लिए ये, अगर वो उनको सुबह खाली पेट लेते हैं, इसका रस लेते हैं, गिलोय का रस शहद में मिलाकर, तो उनको ठंड बहुत कम लगना लगेगी। पाइल्स का इलाज करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, दमा का इलाज भी इससे कर सकते हैं। और जिन लोगों को पेट में दर्द रहता है, अपच रहती है, उसका भी ये इससे रामबाण इलाज होता है। बेहतर विजन के लिए, लीवर के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और श्वसन संबंधी जो आपके बीमारियां होती हैं उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मूत्र विकार के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्वाइन फ्लू और जिनको मोटापा होता है उसमें भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको बार बार जुकाम होता है उसके लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ये हमारे शरीर की प्लेटलेट्स को भी सही करता है। मूत्र विकार, दांतों में दर्द, खून की कमी में भी ये काफी लाभदायक होता है। और ये आपके शरीर में अगर कोई वायरस आ गया है तो उसको भी क्योर कर सकता है, जैसे कि कोरोना वायरस, जो आजकल आपने देखा होगा कोरोना वायरस की महामारी फैल रही है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से क्योर करता है। ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा। अगर आपको एनीमिया है तो गिलोय के पत्तों के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एनीमिया को भी दूर करता है। इसे घी और शहद के साथ लेने से खून की कमी दूर होती है। पीलिया के मरीजों के लिए गिलोय बहुत फायदेमंद है। कुछ लोग इसे चूर्ण के रूप में भी लेते हैं, कुछ लोग इसकी पत्तियों को उबालकर उसका रस पीते हैं। पीलिया के मरीज इसको पत्तियों के रस में शहद मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, इसका रोग दूर हो जाता है। कुछ लोगों के पैरों में बहुत जलन होती है और कुछ लोगों की हथेलियां भी हमेशा गर्म रहती है, तो गिलोय के पेस्ट को, गिलोय की पत्तियों का पेस्ट बनाकर अपनी हथेलियों और पैरों पर लगाएंगे तो उसमें काफी फायदा पहुंचाएंगे। और आप इसमें अगर चाहें तो काढ़े के रूप में भी ले सकते हैं। दोस्तों, गिलोय प्रयोग करने से पहले आप कुछ बातें ध्यान में रखें कि क्योंकि अगर आप गिलोय का जूस या रस जो भी है अगर आप बाहर से लेंगे तो उसमें केमिकल जरूर मिला होगा। अगर आप केमिकल वाला गिलोय का जूस लेते हैं तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा। जैसे आप आंवला का जूस पीते हैं या एलोवेरा का पीते हैं तो आप बाहर से लेते होंगे। अगर इन सब चीजों को आप अपने घर में उगाएंगे तो आपको ये ज्यादा बेनिफिट देंगे, क्योंकि जब इसको प्रोसेस होता है, फूड होता है, तो इनको ज्यादा दिन रखने के लिए इसमें केमिकल मिलाया जाता है। गिलोय प्रयोग करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जो हम लोग आंवला का जूस, एलोवेरा का जूस और आप गिलोय का जूस अगर बाजार से खरीदते हैं तो आप अगर इसका लॉन्ग टर्म इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें केमिकल मिला होता है। यदि आप इसको घर में ही उगाएंगे तो आपको ये 100% बेनिफिट देगा और सारी बीमारियों से आपको दूर रखेगा। तो इसके प्रयोग से पहले आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि गिलोय आप अपने घर पे उगाएं, आंवला भी या एलोवेरा भी, ये सब चीजें अपने घर पे उगाएंगे तो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसका काढ़ा कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। गिलोय आपको इमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूटनी है और कूटने के बाद उसको 1 गिलास पानी में आप उसको उबालें। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो फिर गैस बंद कर दीजिए और उसको छान कर 1 चम्मच शहद मिलाकर आप उसका प्रयोग खाली पेट सुबह कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना वायरस का प्रकोप काफी चल रहा है, जिससे काफी लोग परेशान हैं। अगर आप से पड़ोस में कोई इससे इन्फेक्टेड हो गया या फिर आप इन्फेक्टेड हो गए या फिर हो जाए कभी, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए आपको मैं कुछ प्रयोग बताती हूँ, कुछ परिणाम बताऊंगी और एक काढ़ा बताऊंगी कैसे आप इसको दूर करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और सूर्य नमस्कार,
ये हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालेंगे और हमारे लंग्स को बिल्कुल प्रॉपर, जो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है कोरोना वायरस की वजह से अगर हो जाए तो इन्फेक्टेड, तो उसको भी काफी हद तक ये दूर करता है। अब आप काढ़ा कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप 1 किलो की भिंडी लेंगे, 5 ग्राम अदरक लेंगे, 5 ग्राम हल्दी लेंगे, 11 पत्ते तुलसी के लेंगे और 4-5 काली मिर्च लेंगे। फिर आप इन सबको पानी में उबालेंगे और फिर इसको छान कर और इसमें 1 चम्मच शहद मिला के आप सुबह शाम 2 बार लीजिए, तो आपको कोरोना का वायरस जो इन्फेक्टेड होगा वो आपके शरीर से बिल्कुल निकल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर इस पर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।